नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। सरकार को जगाने किसानों ने किया अर्धनग्न आंदोलन। निजी लग्जरियों के किराए में हुई बड़ी वृद्धि। और क्या गोरेगांव वासियों की सुनेगा कोई पुकार। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला में भारी बारिश, अतिवृष्टि से कई इलाकों में फसलों का नुकसान हुआ है। नुकसान को लेकर अभी भी किसी प्रकार की मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, जिसकी वजह से राजनापुर, कौठा, काशीनाथ इलाके के ग्रामीणों ने मिलकर सरकार को कुंभकर्णी नींद से उठाने के लिए अर्धनग्न होकर आंदोलन किया। इसके बाद जिलाधिकारी को निवेदन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि विगत 8 दिनों से अकोला जिले में जोरदार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिस कारण किसानों के खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी का जमाव हो गया है, जिसकी वजह से कुछ फसलें बहकर चली गई और कुछ फसलें सड़कर बर्बाद हो गई। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। दिवाली जैसा त्योहार सामने है, लेकिन लगता है कि इस बार सबकी भूख मिटाने वाला किसान ही भूखा रह जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ जिस तरह से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया, उसको लेकर तो किसानों में भारी रोष है। उन्हें जल्द से जल्द फसल बीमा मिले और फसलों का मुआवजा मिले, इस मांग को लेकर ये अर्धनग्न आंदोलन किया गया। अब देखना ये है कि इन किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा कब तक मिल पाता है। कवठा, सोपीनाथ, राजनापूर, खिनकिनी, सैदापूर, अकोली, धामोली, कारली, कुरुम, माटोळा, वडगाव, चिचखेड या गावाच्या क्षेत्रामध्ये गेल्या 2 दिवसापासून एवढा धोधोटा मुसळधार पाऊस पडला आणि ढगफुटी झाली। त्या ढगफुटीमुळे आमच्या कास्तकारांचे सोयाबीन पूर्णपणे पाण्यात गेलं। आज सोयाबीनाची कापणी तयार आहे, सोयाबीनसाठी कापणी तयार होतं, कापणीसाठी सोयाबीन तयार असून ते कापणीसाठी आम्ही जाऊ शकत नाही। टोंगड्या आमच्या वावरामध्ये पाणी आहे आणि त्या पाण्याच्या अभावामुळे आमचं थ्रेचर जात नाही, मळणी यंत्र जात नाही, ट्रॅक्टर जात नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही शासनाला विनंती करू इच्छितो की या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये आज ओला दुष्काळ आम्ही जाहीर करण्यासाठी 2 महिन्याच्या आधी निवेदन दिलं होतं माननीय उपविभाग अधिकारी मूर्तिजापूरला। त्यांनी आमची कोणतीच दखल घेतली नाही आणि दुसऱ्यांदा आम्ही आलो मूर्तिजापूरला, तिथे आमची कोणतीच दखल घेतली गेली नाही। आमचं मागणी एकच आहे की आमच्या वावरामध्ये टोंगड्या पाणी आहे, त्या टोंगड्या पाण्यातून आम्ही सोयाबीन कसं सोंगावं। आमची तूर गेली, आमचं सोयाबीन गेलं, आमच्या कपाशीच्या बोंड्या सडल्या, मग आम्ही शेतकऱ्यांना करावं तर काय करावं। मायबाप सरकार आहे, सरकार आम्ही बाप समजतो आम्ही सरकारला, आणि न्याय कोण देणार। मग बापाकडे जाऊन आम्ही त्यासाठी आम्ही आता कावलो सगळेजण आणि आता अर्धनग्न अवस्थेत आलो। आम्ही पूर्णच नंग झालेलो आहोत। आम्हाला एकरी 1.5 सोयाबीनचा ॲव्हरेज लागत आहे, एकरी 25,000 रुपये शेतकऱ्याचं। आज शेतकऱ्याची अवगत जे लागलेली आहे शेतीला ती 25,000 आहे आणि आम्हाला एकरी 2 सोयाबीन होऊन राहिलं। 3600 रुपयानं आमचं सोयाबीन चाललं, म्हणजे एकूण 7,200 रुपये आमचे वसूल होऊन राहिले 2500 रुपयातून। हे आम्ही दयनीय अवस्था कोणाला सांगावी, आणि हे दयनीय अवस्था सांगताना कोणी मायबाप जर सरकार आमचं ऐकून घेत नसाल तर विदर्भामध्ये ज्या आत्महत्या होत्या त्या आत्महत्या वाढतच राहील। तुम्ही किती काही उपाययोजना करा, त्या उपाययोजना तुमच्या फेल होणार। शेतीला आमचा भाव आणि आमचा नुकसान भरपाई हे मिळालंच पाहिजे। आमच्या इकडे सध्याच्या कंडिशनला नाल्याला पूर आला परवा दिवशी, त्या पुरामध्ये कमीत कमी आमचे 4 ते 5 ढोरं वाया गेले। लंपी सारखा आजार आला, त्यामध्ये 32 ढोरं आमचे मरण पावले। म्हणजे शेतकऱ्याचं दूधही गेलं, शेतकऱ्याचं तूपही गेलं आणि शेतकऱ्याचं जे येणारं सोयाबीन आहे ते पण मातीत गेलं। त्यामुळे सरकार मायबापला आम्हाला विनंती आहे की लवकरात लवकर आमच्या गावाच्या क्षेत्रामध्ये कुरुम, जामठी आणि माना या 3 मंडळाचा सर्वे करून आम्हाला पूर्णपणे नुकसान भरपाई सरसकट मिळाली पाहिजे। आणि आम्हाला विमा आमच्या सर्कलच कापलेले आहेत मूर्तिजापूर तालुक्यातले, आमचा कोणीच लोकप्रतिनिधी नाही आणि आमचा कोणीच वाली नाही, म्हणून आज आम्हाला हे अर्धनग्न व्हायची वेळ आलेली आहे। निजी ट्रैवल संचालकों द्वारा यात्रियों को लूटा जा रहा है। दशहरा, दीपावली के निमित्त यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है और इसी भीड़ को कैश करने के लिए टिकट के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। दिवाली से पहले पुणे, अकोला आने वाले यात्रियों को प्रति यात्री 2500 से 2800 रुपए तक की बुकिंग शुरू है।
वहीं अकोला से पुणे जाने के लिए 800 से 1200 रुपए का टिकट लिया जा रहा है। आवागमन की दूरी उतनी नहीं है, किंतु दर अलग अलग है। ऐसे में ट्रैवल संचालकों द्वारा यात्रियों को लूटा जा रहा है, इस तरह की भावना यात्रियों में है। दीपावली से पहले अकोला से पुणे आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती है, वहीं जाने वालों का प्रमाण कम होता है। दीपावली के बाद स्थिति बदल जाती है। ट्रैवल संचालक इन दोनों ही स्थितियों का फायदा उठाते हैं तथा यात्रियों से मन मर्जी किराया वसूलते हैं। इस तरह की स्थिति प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। क्या इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है? ये सवाल यात्रियों द्वारा पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि पुणे अकोला का वैसे टिकट 800 से 900 रुपए का है, लेकिन दीपावली में 2500 से 3000 तक के जाता है। यानी दीपावली के पहले आने के लिए भी ज्यादा और जाने के लिए भी ज्यादा किराया देना पड़ता है। निजी यात्रियों की ढुलाई करने वालों पर नजर रखने के लिए उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से 2 दल कार्यान्वित किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रैवल पर दल की ओर से कार्रवाई भी की जाती है। अगर ट्रैवल द्वारा अधिक टिकट लिया जाता है तो इसकी शिकायत करना अपेक्षित है, लेकिन होता है कि निजी ट्रैवल की ओर से निश्चित दर लेना अपेक्षित तो है ही, लेकिन क्या होता है कि त्योहार के दौरान अधिक टिकट लिया जाता है। इस बारे में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारियालय में शिकायत नहीं की जाती है, इसलिए आरटीओ द्वारा कार्रवाई भी नहीं की जाती है। किराया वृद्धि को लेकर जब ट्रैवल संचालकों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दशहरा तथा दीपावली के दौरान पुणे, मुंबई जैसे बड़े शहरों से अकोला आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती है। यहाँ से जाने वाली बसें खाली जाती हैं। त्योहार के दिनों में चालक तथा अन्य कर्मचारियों को भी अधिक भत्ता देना पड़ता है, इसीलिए टिकट के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। इसके अलावा अन्य समय में ट्रैवल का धंधा मंदी में होता है और इसीलिए त्योहारों के समय टिकट के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। गोरेगांव गांव के मुख्य रास्ते पर बंशा नाला है, जिस पर छोटा सा पुल है और बारिश के समय इसी पुल के ऊपर पानी बहने लगता है और गांव का बाहर के गांव से संपर्क टूट जाता है। इस नाले पर बड़ा पुल बनाने की मांग कई वर्षों से ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन अब तक कई सरकारें बदली, कई नेता बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। बारिश के दिनों में लगातार बारिश जब होती है तो कई दिनों तक इस गांव का अन्य गांव से संपर्क टूट जाता है। ऐसे हालात में एक युवक को उपचार न मिलने की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसके अलावा स्कूल उस पार होने की वजह से बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे में जब अगर एग्जाम हो तो फिर क्या बात है। कई बार मांगे करने पर भी सरकार नहीं जागी, ना जनप्रतिनिधियों ने इस बात की सुध ली। इस मांग को लेकर उन्होंने एक निवेदन जिलाधिकारी को भी दिया, बावजूद इसके अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जल्दी इस मांग को पूरा न किया गया तो ग्राम वासियों ने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बाकायदा इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें युवक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी से गुहार लगा रहा है कि कृपया करके इस समस्या से ग्राम वासियों को छुटकारा दिलाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो। आज कोरेगाव बुजुर्गवरून या बंशा नाल्यावरून मी माननीय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना एक प्रश्न विचारतो की साहेब, आम्हाला आपल्या डिजिटल इंडियामध्ये यायचं आहे, पण हा पूर आम्हाला आपल्या डिजिटल इंडियामध्ये येऊ देत नाही। आम्हाला आपल्या स्मार्ट शहरात यायचं आहे, पण आमच्या या बंशा नाल्यावरचा पूर आम्हाला तुमच्या स्मार्ट शहरात येऊ द्यायचं नाही। हे भारताचे उज्ज्वल भविष्य आहे, हे शाळेत जायचं याला, पण हा पूर याला शाळेत जाऊ देत नाही। आमच्या गावातला एक पेशंट पुराचे पाणी उतरायची वाट पाहत आहे, परंतु हा पूर त्या पेशंटला वैद्यकीय सेवेपासून दूर ठेवत आहे। या पुराच्या पाण्याने असंख्य प्रश्न आमच्या या दिमागात येत आहेत। साहेब, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांना विनंती आहे, या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती आहे आणि इथे बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना आमची विनंती आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये असलेल्या कलेक्टरला आमची विनंती आहे, जिल्हा परिषदेमध्ये बसलेल्या सीओ साहेबांना आमची विनंती आहे की आम्हाला या पुराच्या पाण्यापासून कधी सुटका मिळेल आणि कधी आमच्या ग्रामवासियांना न्याय मिळेल, या न्यायाची प्रतीक्षा आम्ही करत आहोत। कृपया आम्हाला न्याय द्यावा ही कळकळीची आमच्या ग्रामस्थांची विनंती आहे। अकोला जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत समिति के सभापति पद के आरक्षण के लिए गुरुवार को ड्रॉ निकाला गया। इस आरक्षण ड्रॉ में अनेक दिग्गजों को झटका उस समय लगा जब अपने अपने ग्राम पंचायत समिति के सभापति पद
अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षित हो गए। इसमें सबसे बड़ा उलटफेर अकोला पंचायत समिति में नजर आया, जहां पर वंचित की सत्ता होने के बावजूद सभापति पद अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्ग के लिए आरक्षित हो गई। चूंकि इस कैटेगरी की एकमात्र सदस्य केवल भाजपा की सुलभा सोलंकी होने की वजह से उनका सभापति बनना लगभग तय है। खास बात यह कि उन्हें कोई प्रतिद्वंदी न होने की वजह से हो सकता है कि वो निर्विरोध भी सभापति पद पर आसीन हो जाएगी। वहीं तिल्लारा पंचायत समिति की हम बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति महिला के लिए सभापति पद आरक्षित होने से वंचित का सभापति बनना भी तय है। लेकिन मुश्किल यह है कि वंचित के पास 2 सदस्य इस कैटेगरी से चुनकर आए हैं, जिस कारण वंचित के सदस्यों में ही इस पद को लेकर कांटे की स्पर्धा हो सकती है। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह 11 बजे जिले की 7 पंचायत समितियों के सभापति पदों के लिए आरक्षण ड्रॉ निकाला गया था। पंचायत समिति सभापति पद के लिए लागू आरक्षण अवधि समाप्त होने के कारण अगले कार्यकाल यानी कि बचे हुए 2.5 साल के लिए इस आरक्षण ड्रॉ को निकालकर ये प्रक्रिया जिलाधिकारी नीमा अरोरा की उपस्थिति में नियोजन भवन जिलाधिकारी कार्यालय अकोला में आयोजित की गई थी। इस दौरान आरडीसी शेलार, ग्राम पंचायत चुनाव विभाग के प्रमोद सिरसाट समेत विविध पंचायत समितियों के सदस्य, प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्ति आदि उपस्थित थे। यातायात विभाग की कड़ाई के बावजूद अकोला शहर क्षेत्र में अवैध यात्री ढुलाई वाले वाहन शिरकत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे वाहनों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। यात्री ढुलाई करने वाले ऑटो रिक्शा तथा मैक्सिमो वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी 9 वाहनों पर कार्रवाई की गाज गिरी। इसके अलावा यातायात में बाधा बन रहे वाहनों पर भी कार्रवाई कर 72,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। अकोला शहर में ग्रामीण क्षेत्र से बड़े पैमाने पर यात्री ढुलाई वाहन आते हैं। इन वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक है। वहीं क्षमता से अधिक व्यक्तियों को वाहन में ठूसना भी नियमों के खिलाफ है। ऐसा होने पर यात्री तथा शालेय छात्र ऑटो रिक्शा व मैक्सिमो वाहन में क्षमता से अधिक बैठाकर अवैध यातायात का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे वाहनों को रडार पर रखते हुए शहर यातायात विभाग की ओर से कार्रवाइयां की जा रही है। अवैध यातायात और लाइसेंस का उल्लंघन मामले में 9 वाहनों पर कार्रवाई की गई। उड़ान पुल पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इनके अलावा यातायात में बाधा निर्माण करने वाले 41 वाहन धारकों पर भी कार्रवाई की गई है। आगामी उत्सव और भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग की ओर से कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है। वाहन धारक नियमों का पालन करें और कार्रवाई टाले, इस तरह की अपील शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल इन्होंने की है। अकोला शहर के शास्त्री नगर तथा कोलखेड़ परिसर में एक महिला तथा एक पुरुष द्वारा देसी शराब की अवैध तरीके से बिक्री की जा रही थी। दोनों स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए विशेष दल ने 13,000 रुपए का माल जब्त किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर परिसर में मीनाबाई नंद्रे नामक महिला अपने घर से अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर रही थी। जांच में महिला के घर से 2,160 रुपए मूल्य की 24 बोतल शराब जब्त की गई। वहीं गजानन ताथोड़ नामक व्यक्ति कोलखेड़ निवासी डॉक्टर मुठाव अस्पताल के पीछे अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर रहा था। इस कार्रवाई में 134 क्वार्टर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 12,000 रुपए बताई गई है। दोनों मामले में विशेष दल ने खदान पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। घर में बिना लाइसेंस अवैध तरीके से तलवार रखना आरोपी को महंगा पड़ा। विशेष दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए हथियार समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विशेष दल को गुप्त जानकारी मिली थी कि बैतपुरा में खलील किराना के पास रहने वाला मोहम्मद जावेद इसने अपने घर में अवैध रूप से तलवार रखी है। विशेष दल ने पंचों की उपस्थिति में घर की तलाशी ली, जिसमें 88.5 सेंटीमीटर की लंबी तलवार जब्त की गई। इस कारण आरोपी मोहम्मद जावेद फकीर मोहम्मद कुरैशी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनके दल ने अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। सरकार को जगाने किसानों ने किया अर्धनग्न आंदोलन। निजी लग्जरियों के किराए में हुई बड़ी वृद्धि। और क्या गोरेगांव वासियों की सुनेगा कोई पुकार।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।